विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। आज हम आपके सामने महाराष्ट्र में शुरू होने जा रहे इस मई के महीने में सेंसस पर कुछ अहम पॉइंट रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 मई से ऑनलाइन सेंसस शुरू हो चुका है, जिसे हाउस लिस्टिंग सेंसस का नाम दिया गया है। 1 मई से शुरू होकर ये जो ऑनलाइन सेंसस है ये 16 मई तक जारी रहेगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इस सेंसस में 33 सवालात पर एक पैटर्न बनाया गया है और इसी का एक एन्यूमरेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल के साथ घर में हासिल फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ पर जो है पूरी तफसीलात आपको इसमें देनी होगी। याद रखिए कि ये इस सेंसस को एक डिजिटल सेंसस का नाम दिया गया है, इसलिए इसमें जो भी तफसीलात आप देंगे वो कंप्यूटराइज्ड होगी, डिजिटल होगी, रिकॉर्डेड होगी। इसमें हर महल्ले, हर कॉलोनी का एक एन्यूमरेशन ब्लॉक नंबर दे दिया गया है और जो घर है, प्रॉपर्टी मकान है, इसे 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिसमें एक गुड हाउस, दूसरा है लिवेबल यानी रहने के काबिल हाउस और तीसरा जो कैटेगरी बनाई गई है वो है डिलेपिडेटेड कैटेगरी यानी खस्ता हाल और ख़राब या कच्चे घर। डिजिटल सेंसस में हर घर का एक डिजिटल कोड होगा, यानी घर का एक आधार नंबर बनाया जाएगा, जिसमें घर की फ़ोटो भी अपलोड कर दी जाएगी। घर के हर फ़र्द का मोबाइल नंबर इसमें होगा और घर में रहने वाले फ़र्द का एक एनुमरेशन जो होगा, एनुमरेशन आईडी जनरेट किया जाएगा। ये बहुत अहम होगा, ये याद रखिए आप, क्योंकि 2027 तक जो सेंसस या मरदमशुमारी होगी वो इसी बेस पर, इसी एन्यूमरेशन कोड की बुनियाद पर होगी, जिसे DRN कोड कहा जाएगा। इसलिए हर सिटीज़न, हर शहरी, हर शख्स का एक DRN कोड होगा और ये कोड बहुत कंपलसरी होगा। जब आप सेंसस ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और एन्यूमरेशन पोर्टल को ओपन करेंगे तो इसी वेबसाइट पर आपके मकान का आधार नंबर और आपका एन्यूमरेशन DRN कोड जो है यहाँ पर जनरेट होगा। सेंसस ऑफिसर पूरी जो आपकी डिटेल है एन्यूमरेशन फॉर्म की वो इसी DRN कोड की बुनियाद पर वेरीफाई करेगा। और इसके लिए ये बात भी अहम रखिए कि घर का जो जिसे हम आधार नंबर करार दे रहे हैं तो ये UID के थ्रू सेट किया गया है। इसका पूरा जो मेकनिज़म है UID के थ्रू बनाया गया है, यानी UID मतलब वही एजेंसी जो आधार कार्ड बनाती है, तो इसीलिए इसे घर का आधार कार्ड समझिए। अब आप प्रॉपर्टी के लिए जो भी आगे कार्रवाई करेंगे आफ्टर सेंसस, जिसमें घर टैक्स, नल टैक्स, मीटर या कोई जुडिशरी अदालती कार्रवाई हो या किसी भी किस्म की कार्रवाई, तो उसमें सबसे पहले आपका इससे ताल्लुक़ से घर का आधार नंबर, आधार कोड पूछा जाएगा और ये कंपलसरी होगा। इसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सबसे ख़ास बात ये है इसके पूरे मेकनिज़म के कि वेरीफाई जो ऑफिसर होगा वो डायरेक्ट आपके घर की जियो टैगिंग करेगा, यानी जो घर होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, उसका लोकेशन एक सेंट्रल सिस्टम में सेव कर दिया जाएगा। बेहतर है कि आप इस पूरे सिस्टम को देखते हुए ऑनलाइन हाउस लिस्टिंग में ही अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर दें। अपने हिसाब से भरा जा सकता है, ऑफलाइन का वेट ना करें। हाउस लिस्टिंग और एन्यूमरेशन फॉर्म या जिसको हाउस मैपिंग भी कहा जा रहा है, इसके लिए आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल और मकान के रिक्वायर कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आपके पास कोई किराएदार हैं तब भी उसे एन्यूमरेशन फॉर्म और हाउस मैपिंग कराना है। याद रखिए आप कि जो कुछ पूछा जा रहा है उसे बहुत सोच समझकर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप पर कोई बैंडेशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, क्योंकि ये बात भी याद रखिए कि इस सेंसस में म्युनिसिपल अथॉरिटी को शामिल किया गया है कि आपके घर में रूम कितने हैं, टॉयलेट कितने हैं, किचन बाथरूम कितने हैं, घर की नौयत क्या है, घर में कितने मेंबर्स रहते हैं। ये पूरी डिटेल्स जो है एन्यूमरेशन फॉर्म के 3 सवालात है उसमें पूछे गए हैं। फिर सबसे ख़ास बात वो ये है कि घर में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर चलती है, किराना दुकान है, सब्ज़ी दुकान है, कोई होटल चलती है, किसी भी किस्म की कोई कमर्शियल है, तो उसकी कैटेगरी भी डिसाइड की जाएगी। इसलिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त ये सब बातों का आपको ख्याल करना होगा। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात आपको याद रखनी होगी वो है इलेक्ट्रिसिटी का आप कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना बिल आता है, जिसमें AC, कूलर, रूम हीटर,
वॉशिंग मशीन, गीज़र, इलेक्ट्रिक सैगड़ी, पंखे, कूलर कितनी तादाद में हैं, जिससे ये भी अंदाज़ा होगा कि आप बिजली इस्तेमाल कितनी करते हैं और बिल कितना आता है। घर में आपके पास कितने अफराद हैं, मेंबर हैं, उनके पास कितने मोबाइल हैं, किस तरह के मोबाइल है, सादे मोबाइल है, एंड्रॉयड है या स्मार्टफ़ोन है, गाड़ी कौन सी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर घर में कितनी है, फोर व्हीलर कितनी है, पेट्रोल की है या बैटरी की है या बैटरी चार्जिंग होती है। इसके साथ साथ सबसे अहम सवाल ये होगा कि वाटर फैसिलिटी है आपके पास, नल से पानी आता है या कोई और सोर्स है। इसमें ये बात आप याद रखिए कि पानी के सोर्स में अगर कोई बोरवेल इस्तेमाल करता है तो आपसे इसमें भी सवाल होगा, तो इस सोर्स को आप बहुत सोच समझकर फुलफिल आपको करना होगा, क्योंकि ये ख़ास बात इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया है कि महाराष्ट्र में ग्राउंड वाटर एक्ट 2009 पहले से नाफिज है। तो क्या आपने महाराष्ट्र में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से इसकी परमिशन ली है? क्या डोमेस्टिक वाटर अथॉरिटी से एनओसी लिया है बोरवेल कराने के लिए? क्योंकि इसके बाद ही आप बोरवेल करा सकते हैं। आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस चीज़ को कितना मेंशन करना है। इसके साथ साथ ये बात भी आप याद रखिए कि महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों में बोरवेल कराना मना है, प्रोहिबिटेड है, उससे नोटिफाइड एरिया करार दिया गया है, जिसमें औरंगाबाद, जालना, बीड़, परभनी, लातूर, अहमदनगर, शोलापुर, अमरावती, नासिक, मालेगांव जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है हाउस लिस्टिंग के टाइम पर। ये बात भी याद रखिए कि एन्यूमरेशन फॉर्म में सबसे अहम बात ये बात रखिए कि जो DRN नंबर आपको दिया जाएगा, ये DRN नंबर बहुत अहम होगा और पूरे सेंसस में ये DRN नंबर के बुनियाद पर ही आपकी पूरी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा, और घर का आधार नंबर, ये दोनों बातें आपको बहुत अहम याद रखना है। और ये भी याद रखिए कि ये 1 मई से शुरू हो गया है इसका पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल। दूसरी अहम बात ये है कि आपके जो मकान है उससे रिकॉर्ड पर भी लाइए। आप किसी भी प्रॉपर्टी को छुपाइए मत, उसका रिकॉर्ड बनाइए, उसका जो जनरेट कर रहे हैं उसका कोड, ID कोड, डिजिटल कोड वो जनरेट करवा कर अपने पास रखिए। इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी प्रॉपर्टी को आप छुपाएंगे तो मुस्तकबिल में इससे आपको कुछ दुश्वारी हो सकती है, या अब कुछ ऐसे क़वानीन हैं जिसकी डिटेल इस वक्त यहाँ नहीं रखी जा सकती, बल्कि लावारिस कैटेगरी, लावारिस जायदाद की कैटेगरी में भी कुछ प्रॉपर्टी को डाला जा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने हिसाब से अपनी जिस प्रॉपर्टी और उसमें इस्तेमाल होने वाली फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ की डिटेल को एन्यूमरेशन फॉर्म में भर सकते हैं, उसे आप इस वक्त ऑनलाइन अगर भर दें, जो पोर्टल 1 मई से शुरू हो चुका है, तो ये आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।